हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे NAM IAS ऑफिसर राजस्थान के बारे में, जिसकी जो चॉइस पोर्टल है वो ओपन हो रखा है। यानी ऑलमोस्ट 15 अगस्त को ही हो गया था, तो 17 अगस्त तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो आज 17 अगस्त है, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम में जाना है और ये है ना, तो आप लोग उसके हिसाब से फिल कर सकते हैं। फिल कर भी दिया होगा आप लोगों ने अभी तक। बाकी रही बात NHM की, तो NHM में जो है कल रोजगार मेला था, तो उसमें सबको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। लेकिन अभी चॉइस फिलिंग नहीं हुई है इसकी, चॉइस फिलिंग नहीं हुई है NHM में। तो इसमें भी बहुत जल्दी होने वाली है NHM में भी चॉइस फिलिंग, क्योंकि सब बोल रहे हैं कि आचार संहिता में अटक जाएगी नवंबर तक। तो ऐसा होता है कि स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा स्पेशल परमिशन लेके वो लोग, जो निर्वाचन आयोग होता है उससे स्पेशल परमिशन लेके वो लोग आराम से चॉइस पोर्टल भी ओपन कर सकते हैं, वो आराम से ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं आचार संहिता में। तो ये सब डिपेंड स्वास्थ्य विभाग पे है। और इसमें ये जो चुनाव है ये कोई दिक्कत नहीं देने वाला। अगर वो चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग चाहेगा तो आराम से परमिशन लेके निर्वाचन आयोग से NHM को भी चॉइस पोर्टल ओपन कर देगा और ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी अपन को आराम से। तो आचार संहिता का कोई दिक्कत है नहीं वैसे स्पेशली, लेकिन ऐसे हाँ बोला जा रहा है कि हाँ आचार संहिता लग गई तो दिसंबर तक चली जाएगी वैकेंसी। ऐसा कुछ नहीं है। जो स्वास्थ्य विभाग और ये सब होते हैं, इमरजेंसी के तौर पे इनको स्पेशल परमिशन दे दी जाती है कि हाँ हमें नीड है डॉक्टर्स की, तो हमें चाहिए, अभी हमें इनको ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। और वैसे भी 2025 की वैकेंसी है, वैसे देखा जाए तो इसमें निकल गई थी और अब अगस्त आ गया है, तो इसका सब कुछ कंप्लीट है। बस इसका वो है कि अब इसके चॉइस पोर्टल ओपन करने की देरी है। और गवर्नमेंट अपना काम कर चुकी है, गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाल दी है कि कौन कौन का किस किस का फाइनल सिलेक्शन है। तो अब सारा जो काम है वो है स्वास्थ्य विभाग का है। तो अब इसमें सरकार का कुछ नहीं है, अब इसमें स्वास्थ्य विभाग करेगा सारा काम, मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी सारी, है ना, अब सारा काम स्वास्थ्य विभाग का है। और तो स्वास्थ्य विभाग चाहे तो आराम से अभी अगस्त तक अपना लास्ट एंडिंग तक चॉइस पोर्टल खोल सकता है, सितंबर तक ज्वाइनिंग भी दे सकता है। ये सारे डिपेंड उनके काम के कार्यशैली पर होगा कि वो किस हिसाब से कितनी तेज़ी से काम कर रहे हैं। ठीक है, NAM में तो मेरे को लग रहा है सबके पास आ गया होगा अब तक ऑर्डर कि 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग करने का मिला है, मतलब 17 अगस्त तक तो फिलिंग है, जो चॉइस फिलिंग हो जाएगी उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद 31 अगस्त तक को आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग करवानी है। तो ज्वाइनिंग के टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, एक तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ये तो पता ही होगा आपको, है ना, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब बनवाने होंगे जो ज्वाइनिंग के टाइम। और 31 अगस्त तक इनको दे दिया है, अगर नहीं तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी अगर 31 अगस्त तक ज्वाइन नहीं किया, है ना, ऐसा आया होगा सबके पास ऑर्डर। उसके बाद अगर बात करें तो NHM में भी आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के पास पूरा हक होता है कि वो एक चुनाव जो निर्वाचन आयोग है उससे परमिशन लेके, स्पेशल परमिशन लेके, और उनको मिल भी जाती है हर नियुक्ति में, ऐसे हर बार आते हैं चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि नियुक्ति पूरी तरह होल्ड ही कर देंगे। और रही बात कोर्ट केस की, तो कोर्ट का भी कोई स्टे नहीं लगा इस वैकेंसी पे। कुछ जो इफ़ेक्टिव हैं, जिन्होंने केस किया है, उन लोगों के ऊपर सोच सकती है, विचार किया जा सकता है। वो तो पूरा कोर्ट ही मान्य करेगा कि क्या सोच रहा है क्या नहीं। अगर कोर्ट को ऐसा पूरा ही गलत लगती वैकेंसी तो स्टे लग जाता, जो कि स्टेबल नहीं है इस वैकेंसी पे, तो ये तो चलती रहेगी। बाकी बात रही तो अगर ये जो NHM है, NHM में अगर जल्दी भी करें तो सबसे जल्दी वैकेंसी अपन को मिल सकती है सितंबर के लास्ट वीक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर के एंड तक, तो ये दे ही देंगे वैकेंसी, सॉरी ज्वाइनिंग, और इस वैकेंसी में। और रही बात NAM की, तो NAM में तो आप लोगों को कंग्रेचुलेशन, मतलब चॉइस फिलिंग भी हो गया, आप लोगों को अभी मिल भी, नियुक्ति पत्र भी, ये नियुक्ति पत्र का मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जो है, अपॉइंटमेंट, ये भी मिल गया होगा। ठीक है, सबके पास उन आयुर्वेद वालों के पास तो आ ही गया ऑलमोस्ट, है ना। बाकी नर्सिंग वगैरह इन सब के पास भी आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। मतलब आयुर्वेद वालों को देते हैं फिर यूनानी, है ना, तो सबके पास आ जाएगा। बाकी रही बात ज्वाइनिंग की कि जिनका दोनों में आ गया कि किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो देखो प्रेफरेंस की बात तो आपके उसके ऊपर है, आपको अगर पूरा आयुर्वेद ही करना है तो आप NAM में जाइए। अगर आपको एलोपैथी में भी कोई दिक्कत नहीं है हैंडल करने में तो आप NAM में जाइए। दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, दोनों में CSR रूल 2022 के, ठीक है, इसके अंडर आती है। बाकी जो NHM है ना, वो थोड़ी
पुरानी है ये वैकेंसी, मतलब ऐसा इसमें कभी स्कीमें बंद नहीं होती। ये है कि एनएम मतलब अभी नई है, तो इसमें ऐसे है कि जब तक ये स्कीम प्रोग्राम चलता है तब तक ये रहेगी। तो देखो वो तो फिर आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी चूज़ करनी है। जिनका दोनों में हो गया उनको तो एक ही लेनी पड़ेगी। हाँ, जिसका एक में हो रहा है वो तो फिर वो उसके पास तो ऑप्शन ही क्या है। लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा अभी कि आपको एनएचएम ज्वाइन करनी है, एनएम करनी है। दोनों अच्छी हैं, बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख लीजिए कि आपको किसके अंदर ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है। एलोपैथी में भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एनएचएम में जाइए। अगर आपको सिर्फ आयुर्वेद में ही करना है सब, तो फिर आप इस एनएम को चूज़ कीजिए, ठीक है। बाकी सभी को रोज़गार मेला में मिल ही गए होंगे। जो जो नहीं गया, ऐसा नहीं है कि जो नहीं गया उनको नियुक्ति पत्र, रोज़गार मेले में नहीं गया, नियुक्ति पत्र नहीं मिले तो इसका मतलब ये कि आप लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपनी चॉइस थी, आपको जाना है नहीं जाना है इंडिया गवर्नमेंट ने। बाकी जो भी अपडेट्स रहेगी एनएचएम से रिलेटेड, एनएम से तो आ ही रही है ऑलमोस्ट सारी, मतलब प्रक्रिया पूरी होने वाली है इसकी। तो बाकी एनएचएम से रिलेटेड या फिर जो भी आगे आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी इस चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू।